जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो सामने फ्लैश हुए नंबर पर आप अपना शुक्राना साफ आवाज में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो आप अपना शुक्राना भेजें उसका लिंक सीधे आपके यूट्यूब पे आसानी से आ जाए। तभी ये सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि बाद में इतने सारे सत्संग होते हैं, लिंक्स भेजना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो संगत जी, आज का थॉट महाराज ने अपनी प्यारी संगत के लिए भेजा है, अपनी उस बेटी के लिए भेजा है जो गुरु जी से बहुत प्यार करती है और गुरु जी के साथ नई नई जुड़ी है, और कुछ ऐसी संगत भी हो सकती है जो काफ़ी देर से जुड़े हैं। तो संगत जी, आज के थॉट के लिए आपको गुरु जी महाराज ने अपने किचन में सावधानी बरतने के लिए कहा है। संगत जी, कभी कभार क्या होता है, आजकल ऐसे मौसम चल रहे हैं कि हम बहुत देरी से उठते हैं या फिर 5-10 मिनट लेट हो जाता है तो जल्दी जल्दी नहा धो के किचन में हम जाते हैं तो फटाफट हो जाए ना, तो उस दौरान हमें चोट भी लग सकती है, सिलेंडर खुला भी रह सकता है। कुछ ऐसी सावधानियां जो हम कभी जल्दबाजी में कुछ गलत ना कर लीजिए, उसके लिए गुरु जी महाराज ने आज बहुत ही प्यारा सा सत्संग रिकॉर्ड करवा के भेजा है। एक आंटी ने अपना शुक्राना शेयर किया है और दूसरे सत्संग में भी इसी मौसम के रिलेटेड ही है। देखिए संगत जी, होता क्या है, हम हर एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं पर कुछ चीज़ों का ध्यान हमें नहीं होता है। जैसे हमारे घर के अंदर हम साफ सफाई का ध्यान तो रखते हैं, पर इंसेक्ट जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं इनको दूर करने के लिए क्या कुछ हम यूज़ कर सकते हैं? बेशक यूज़ कर सकते हो रिपेलेंट, जिससे वो आए ना। तो अगर आपके घर में भी आपको दिखता है ना छोटे मोटे बेड के आसपास कीड़े मकोड़े कुछ ऐसे हैं, तो ये लोग क्या, ये जो हमारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं ये क्या करते हैं, जब आप, हमारा जो कान है जो नाक है, ये 2 ऐसे होल्स होते हैं जिनमें ये घुसने की कोशिश करते हैं जब भी इनको कभी खतरा महसूस होता है। उससे होगा क्या, तकलीफ हमें होगी ना। तो अगर आपके घर में भी बरसात में बहुत सारे कीड़े हैं, फ्लाइज हैं, कुछ ऐसे आपको दिखता है, तो आप अपने घर में रिपेलेंट ऐसी चीज़ लाएं। आप सर्च कर सकते हो नेट पे या किसी भी दुकान में जाके कि मारना नहीं है, बस हमारे अंदर कीड़े ही ना आए। पोचे में जो आपका पोचा है उस पर कुछ आप ऐसा लिक्विड डालो कि कोई भी चींटी या मकोड़ा वगैरह आपके बेड के आसपास ना आए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज के 2 सत्संग में गुरुजी महाराज ने हमें इसी की ब्लेसिंग्स दी हैं, और ब्लेसिंग्स अगर दी हैं तो उससे हमने सीखना क्या है? सीखना ये है कि हमने खुद को प्रिवेंट कैसे करना है। आंटी जी अपना सत्संग सुना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने सत्संग सुनाया, गुरुजी महाराज ने उनको ब्लेस किया। वो सत्संग अब जब आप सुनोगे तो आपने क्या करना है, आपने अपने आप में धैर्य, आराम से सारे काम करने हैं, जो भी काम करना है। अगर किचन में आप जा रहे हो तो रात को सिलेंडर ऑफ करिए, ठीक है? दिन में भी खाना बनाया है, सिलेंडर ऑफ करिए। अगर ठीक है आप एक ही टाइम करते हो तो एक ही टाइम करें, पर जो गैस है उसका आपको पता है वो जो ऑन करते हैं, वैसे मैंने किचन में ज़्यादा काम नहीं किया है, मैं इंडक्शन पे ही काम करती हूँ। वो जो गैस होता है उसका जो ऑन करने वाला होता है उसे आप ऑफ करके ही रखा कीजिए और चेक कर लीजिए जब आपने खाना बना लिया कि वो ऑफ है या नहीं है। और संगत जी, बार बार मैं आपको यही बोलूंगी कि जो लोहे के सिलेंडर आते हैं वहाँ से स्विच कीजिए, प्लास्टिक के सिलेंडर में आ जाइए। क्योंकि होता क्या, कभी कभार अगर गैस हमारी खुली छूट भी जाती है तो प्लास्टिक वाला सिलेंडर ब्लास्ट नहीं करेगा, आग लगेगी, उसको आप बुझा भी सकते हैं। जो दूसरा सिलेंडर होता है उससे ज़्यादा नुकसान होता है जो लोहे का होता है। और दूसरा बात जो गुरुजी महाराज ने अपने आंटी जी के शुक्राने में शेयर करवाई है वो है कि आपने अपने आप को अच्छे से देखना है। अच्छे से देखने के का मतलब है कि आप जो हो, क्या आप अपने पर ध्यान दे रहे हो? दूसरों का करते 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 हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने बेड की आज बेडशीट भी चेंज की है या नहीं। ठीक है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सास ससुर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वन ऑफ द मोस्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो, वो ये है कि आप ये देखिए कि कहीं आपके बेड के आसपास कहीं गंद तो नहीं जमा हो रहा। क्योंकि अगर वो गंद जमा होगा वहाँ से कीड़े मकोड़े आएंगे और आपके कान में घुस जाएंगे, और यही दर्द आपको हो भी सकता है। तो यही टेलीपैथी है। अगर आपके बेड के आसपास कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, गंदगी है, साफ कीजिए। बाजार से रिपेलेंट ला के अपने कमरे में पोछा लगाइए अच्छे से, ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपके बेड के आसपास ना आ पाए और आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। आइए, इन्हीं सत्संग की ब्लेसिंग्स जो इनके साथ हो गए वो गुरुजी महाराज हमारे साथ तो कभी होने नहीं देंगे, बट हाँ, सीख तो हमने ही लेनी है ना संगत जी। तो आइए सत्संग सुनते हैं और गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी 2 ब्लेसिंग्स को प्राप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की लाडली बेटी सोना के चैनल पर शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज जब हमें अपने आप से जोड़ते हैं तो हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये हम अगर गौर करें तो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग ही वही होगा कि गुरु महाराज ने हमें अपने साथ जोड़ा। संगत जी, गुरु का होना मेरी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट था वो मुझे गुरु महाराज से जुड़ने के बाद ही समझ आया। जब हमारी लाइफ में मुझे कैसा होता था ना कि बहुत चोटें लगती थी, कभी कहीं चोट लग रही है, कभी कहीं चोट लग रही है, और गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तो तेरा बचपन से ही तेरे साथ हूँ और तेरे को ब्लेस कर रहा हूँ। और अब कैसा होता है ना, बहुत लो टाइम भी आता है लाइफ में और ऐसा भी आता है कि हमें ऐसे लगता है कि भगवान आप हमारी सुन नहीं रहे हो, और वैसा भी टाइम आया। लेकिन ऐसा नहीं था कि भगवान नहीं सुन रहे थे, भगवान आए और उन्होंने मेरे को बताया कि जो भी कुछ तेरी ज़िंदगी में हुआ पहले वो सब तेरे कर्म थे, और वो कर्म जो तूने तेरे को काटने ही थे। और अब जब गुरु महाराज आ गए लाइफ में तो उन्होंने संभाल लिया, उन्होंने मुझे मेरे कर्मों का सामना कराया और जो वो चोटें लगती थी वो सारे वो कर्म ही होते हैं हमारे, जो गुरु महाराज हमें कटवाते हैं। संगत जी, मेरी लाइफ में जो गुरु महाराज चेंज लेके आए, सबसे बड़ा चेंज तो ये हुआ कि जो मेरी लाइफ एक नेगेटिविटी से भरी हुई लाइफ थी, बिकॉज लाइफ में जब चोटें लगती हैं बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो जाते हो, आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी कहीं नज़र नहीं आती है। और गुरु महाराज ने वो पॉजिटिविटी दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु महाराज हमारे कितने कष्टों को काटते हैं, कितने बड़े बड़े कष्टों को छोटा करके देते हैं। ट्यूसडे को मैं खाना बना रही थी और मेरा हाथ कट गया, और गुरु महाराज का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि किचन में ध्यान से काम कर। लेकिन गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स बहुत जब हमारे साथ होती हैं तो ओवरनाइट ही वो जो वूंड था वो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। अगले दिन लगा ही नहीं कि कहीं कट हुआ था। संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे कितने दिनों पुराना घाव है और उस पर ऑलरेडी स्किन आ गई। मेरी डॉटर को ऐसा होता है ना कि कई बार ड्रीम दर्शन आता है, बहुत ड्रीम में बहुत बुरा नज़र आता है, और गुरु महाराज हमारे ड्रीम में ही कितने कष्ट काट देते हैं। मेरी डॉटर को एक ड्रीम आया जिसमें हम लोग एक बीच साइड होटल में हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया है, और उसी दिन मेरे को रात को बटरफ्लाइज नज़र आई। पता नहीं गुरु महाराज ने कौन सा कष्ट काटा। मेरी सिस्टर के घर में एक दिन बाहर बहुत स्टॉर्म आ रहा था और उनके जो शीशा है उस पर इतना ज़्यादा बड़ा क्रैक आ गया, और गुरु महाराज कह रहे थे कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। उन्होंने उस क्रैक के रूप में वो इतनी बड़ी चीज़ छोटे में काट दी। उनके वहाँ पे एक वास था जो मंदिर में रखा था, वो हाथ लगते ही टूट गया। संगत जी, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। हर चीज़ गुरु महाराज हमारी इतनी बड़ी चीज़ ऐसे कटवाते हैं। एक सत्संग सुना था जिसमें एक पुरानी संगत का सत्संग था। उनकी गाड़ी थी और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, और वो आई तो बोली कि गुरुजी एक्सीडेंट हो गया और मेरे इतना इतना नुकसान हो गया, पता नहीं 14,000 का या कुछ ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो गुरु महाराज ने कहा कि बाकी संगत को देखो, मैंने इसके बेटे को बचाया और ये 14,000 के नुकसान की बात कर रही है। संगत जी, गुरु महाराज जो हमारी इतने बड़े बड़े कष्ट हैं वो कैसे कटवाते हैं, हमें उसका शुक्राना करना चाहिए। अगर हमारे घर में कुछ हो रहा है, हमारी कोई चीज़ ख़राब हो रही है, तो वो गुरु महाराज हमारे कोई बड़े बड़े कष्टों को कटवाते हैं। हमें उन चीज़ों का भी शुक्राना करना चाहिए कि हमारी ये चीज़ ख़राब हुई, पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरु जी ने हमारा ऐसे कटवाया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी मेरे गुरु महाराज का कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और इतना कुछ सिखा रहे हैं गुरु महाराज, और इतना कुछ सिखाया जो लाइफ में हम किस लिए आते हैं। ये एक स्कूल है हमारा, ये जो अर्थ पे हमारा स्टे है ये एक स्कूल है। यहाँ से हमने बहुत सारी लर्निंग्स, अपनी सोल की इवॉल्वमेंट, एक्सपीरियंसेस जो सोल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो सब लेने हैं। हमें कोई भी गलत काम नहीं करना, बिकॉज हम लोग इस संसार में अपनी सोल की इवॉल्वमेंट के लिए आए हैं, उसको और नीचे गिराने नहीं आए हैं। और हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है जो फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमें हमेशा बताएगा क्या सही है क्या गलत है। हमें सिर्फ जो हमारा दिल अंदर से बोलता है हमें वही करना चाहिए। हम उसको चुप करा देते हैं और वो क्या होता है, वो डॉर्मेंट हो जाता है। लेकिन हमें उसकी सुननी है और वही करना है जो बिल्कुल सही है। मैं अपने गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी जिन्होंने ये बताया कि लाइफ जीनी कैसे है और क्या सही है क्या गलत है। बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी सरिता दिल्ली से, और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है।
पहले मैंने लिख के व्हाट्सएप पे सेंड किया था, आज मैं रिकॉर्डिंग के रूप में गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना समर्पित करती हूँ। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र उच्चारण करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से अभी कुछ महीनों पहले ही जुड़ी हूँ। मैं गुरुजी की वीडियो सत्संग बड़े ही ध्यान से और अच्छी भावना के साथ सुनती हूँ, जिसमें किस तरह से गुरुजी अपनी संगत के कष्ट काटते हैं, ये सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। और अब हर कष्ट में, हर परेशानी में मेरे मुंह पे अपने आप गुरुजी का नाम आता है। गुरुजी, मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी और शादी के कुछ साल बाद ही घर में ऐसी लड़ाई झगड़े परेशानी हुई और मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो ड्रिंक करने लगे और इस वजह से मुझे अपना घर छोड़ के अपने पियर में रहना पड़ा। तो मैं वहाँ रहती थी, फिर धीरे धीरे कभी वो प्यार से बोलते, कभी लड़ाई, कभी अपमान, कभी प्यार से बोलना, ये सब लगा रहा। 1 साल बीत गई, 2 साल बीत गई, तीसरी साल है गुरुजी। तो संगत जी, मैं अपने घर में रहती रही और मेरे हस्बैंड अंकल कभी हमारे घर पे नहीं आते थे, मतलब कि अपने ससुराल में मेरे घर पे मेरे पियर मेरे हस्बैंड अंकल नहीं आते थे। और एक दिन मैं बस गुरुजी के सत्संग सुनते रही तो अचानक एक दिन में ऐसा करिश्मा हुआ कि जो चीज़ इम्पॉसिबल थी वो हुई। मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे को एक बार, हर बार वो मुझे उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन उनको कोई इसका पछतावा नहीं होता था। लेकिन इस बार उन्होंने मुझे जब गलत बोला तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात करनी बंद कर दी। तो वो माफ़ी मांगने के लिए हमारे घर तक आए और मेरे से, मेरी मम्मी से, मेरे भाई से, सबसे माफ़ी मांग कर गए। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटानुकोट शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मैं कल रात का एक और मेरा शुक्राना करना चाहती हूँ मैं गुरुजी का, कि आज सुबह मैं जब सो रही थी 4 साढ़े 4 बजे, तो अचानक मेरे एक सीधे कान में बहुत तेज़ दर्द उठा। तो मैंने नींदों में उस अपने कान में ना उंगली ऐसे फिराई, तो मुझे लगा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उसमें दर्द होता रहा तो अचानक मेरी 4 साढ़े 4 के करीब मेरी आँख खुल गई। तो मैंने मतलब उसको देखा तो मेरे को महसूस हुआ कि मेरा दर्द, कान का दर्द गले तक आ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। मुझे महसूस हुआ कि इसमें कुछ, कान में कोई कीड़ा वगैरह चला गया। मैं बहुत परेशान हो गई। संगत जी, मैं इतनी परेशान हो गई क्योंकि मेरी बेटी 8 साल की है, वो भी तो काफ़ी महीनों से वो बहुत बीमार है, उसकी दवाइयाँ इतनी चल रही हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आप मेरे कान का दर्द ठीक कीजिए, क्योंकि मेरी तबीयत खराब रही, मैं बच्चों को कैसे संभालूंगी। गुरुजी, आप मेरे को ठीक कीजिए। मैंने मंत्र जाप किया और आप मानेंगे नहीं संगत जी, कुछ ही मिनटों बाद मेरे कान में से एक कीड़ा निकला। मैं कान की तरफ ही करवट लेके सो गई, थोड़ी देर में वो कीड़ा अपने आप निकल के मेरे कान से बाहर निकल गया। ऐसी रहमत करते हैं हमारे गुरुजी। मेरे गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ उनके करिश्मे को देख के, उनकी बड़ाइयों को सुन सुन के। तो हम सब अपने अंतर मन से बहुत खुश होते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में आने वाले जो और भी परेशानी है उनके लिए गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरुजी हमेशा अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखना और हर परेशानी से, हर कष्ट से हमें मुक्ति दिलाइए गुरुजी। मेरी बच्ची है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है काफ़ी दिनों से और उसके गले में गांठें हो गई हैं गुरुजी। और कभी उसको बुखार होता है, कभी खांसी, कभी जुकाम। हाँ, उसके सर में गुरुजी, इतनी बच्ची के सर में ऐसे जुएँ पड़ गई थी जिनको खुजा खुजा उसने इतना जख्म कर लिया सर में। तो गुरुजी, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। गुरुजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी बच्ची की शरीर की, ज़िंदगी की सारी दुख परेशानियों को दूर कीजिए गुरुजी। आपने हमें जो गुरुजी जो जो खुशियाँ दी हैं उनके लिए भी, और जो नहीं मिला हमें उनके लिए भी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र के साथ ही अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।